नमस्कार। आज हम सब मिलकर गणित की दुनिया में उतरते हैं। लेकिन रुकिए, ये वो स्कूल वाला मैथ्स नहीं है जिसमें सिर्फ सवाल हल किए जाते हैं। हम तो इसकी असली पहचान को, इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे किसी शानदार इमारत को उसकी नींव से लेकर उसकी सबसे ऊंची चोटी तक समझा जाता है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, असल में गणित है क्या? क्या ये सिर्फ नंबरों को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना है, या फिर इसमें कुछ और भी गहरा छिपा है? चलिए इस आम सोच को थोड़ा साइड में रखते हैं और इसकी असली सच्चाई को खोद कर निकालते हैं। गणित की इस इमारत को समझने के लिए हमारा ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इसकी नींव से, जो है तर्क। फिर हम देखेंगे कि इसका ढांचा किन चीजों से बना है, यानी अमूर्तता। इसके बाद हम इसकी अनोखी भाषा को समझेंगे और आखिर में इसकी पूरी वैज्ञानिक बनावट पर नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, गणित की तार्किक नींव। ये वो ठोस जमीन है जिस पर गणित की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि गणित पूरी तरह से तर्क यानी रीजनिंग पर चलता है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है या शायद के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं है। हर एक नतीजा एक ठोस लॉजिकल तर्क पर टिका होता है। ठीक है, तो हमारी नींव तो तर्क की बन गई। अब सवाल यह है कि इस पर हम बनाएंगे क्या? और जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान करने वाला है। हम बनाते हैं उन चीजों से जिन्हें हम देख ही नहीं सकते। देखिए, अमूर्त का मतलब है वो चीजें जो असल में हैं ही नहीं, मतलब फिजिकली मौजूद नहीं हैं। जैसे, क्या किसी ने कभी नंबर 3 को देखा है? नहीं। हमने 3 कुर्सियां देखी हैं, 3 सेब देखे हैं, पर 3 का जो आइडिया है वो तो सिर्फ हमारे दिमाग में है। गणित इन्हीं अनदेखे आइडियाज की पढ़ाई है। और यहीं पर मैथ्स की असली ताकत छिपी है। ये हमें उन अनदेखी दुनिया पर, उन आइडियाज और रिश्तों की दुनिया पर कंट्रोल देता है जो असल में हमारी इस दुनिया को चला रही है। तो सवाल यह है कि इस अनदेखी अमूर्त दुनिया के बारे में हम बात कैसे करें, उसे समझें कैसे? इसके लिए मैथ्स अपनी एक बिल्कुल अनोखी, एक बहुत ही पावरफुल भाषा का इस्तेमाल करता है। चलिए इसे जानते हैं। मैथ्स की अपनी एक अलग ही जुबान है और इसके शब्द हैं सिंबल्स यानी प्रतीक। ये जो प्लस, माइनस, पाई, ये सब सिर्फ निशान नहीं है। ये बड़े बड़े मुश्किल आइडियाज को छोटे और सिंपल तरीके से बताने का जरिया है। और सबसे अच्छी बात, ये यूनिवर्सल हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इनका मतलब नहीं बदलता। और इस भाषा की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है।